Hello student, good morning. Today I am come back with new topic balancing, which is very important for 9th class. In this topic, at first we have to learn how are element distributed in different orbits. इसमें क्या है कि आखिर एलिमेंट्स जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे अलग अलग जो ऑर्बिट्स है उसमें ऑर्बिट्स को सेल भी कर सकते हैं। और क्या है कि उसके कुछ रूल्स होते हैं, इस रूल्स को फॉलो करना है। तो फर्स्ट रूल्स को हमको देखना है क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन परचेंट इन सेल इन गिवन बाय 2n² वेयर n इज इक्वल टू ऑर्बिट नंबर। हमको क्या है कि जो मैक्सिमम नंबर जो इलेक्ट्रॉन जो है सेल में जो है प्रेजेंट रहता है वो 2n² के फॉर्म में रहता है। तो हम लोग एक मॉडल पढ़े थे, बोर का मॉडल जो था जिसमें क्या था K L M and N। where n is equal to 1 2 3 4। मैंने क्या बताया कि जिसमें किस फॉर्म में है 2n² की फॉर्म में। तो इस मतलब क्या है ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, मैक्सिमम कितना होना चाहिए। तो हम 2n² की फॉर्म में करेंगे तो 2 इंटू n का वैल्यू कितना है 1 है, 1² 2 इंटू 1 और 2, इसमें से ज्यादा कितना होगा 2। ठीक है, इसी तरह जो है हम देखेंगे 2n² 2 इंटू 2 पे स्क्वायर, इसमें 2 ऐसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है 2 टू 4 4 टू 8, इसमें ज्यादा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी तरह हम फिर से चलेंगे 2n² 2 इंटू इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 3 पे पावर 8 3 9 2 18 हो जाएगा। फिर से चलेंगे तो 2n² इसमें हम ये नंबर ऑफ ऑर्बिट नंबर कितना है n = 4, तो हो जाएगा मेरा 2 इंटू 4 पे स्क्वायर, तो हो जाएगा मेरा 2 4 4 जा 4 16 32। तो हम समझ गए कि K L M N इसमें से क्या है K का वैल्यू है 2, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है 8, इसमें 18 हो सकता है और इसमें 32। कैसे आया किस फॉर्म में 2n² की फॉर्म में, इसमें पुट करने के बाद हमने एक संख्या को प्राप्त किया। तो मुझे पता चला कि इससे आप समझ गए होंगे कि 2n² की फॉर्म में है। तो ये क्या है, कौन सा मॉडल है ये बोर मॉडल से। ठीक है, इस मॉडल से हमने क्या किस फॉर्म में हमने इसमें रखा 2n² के फॉर्म में रखे। तो मुझे क्या है 2 8 18 32, इसमें से 2 है 8 है, इसमें 18 और 32 के फॉर्म अप टू में चलते रहेगा और इस फॉर्म में। तो मुझे लगता है इसको आप भली भांति आप क्या के समझ गए। अब हम चलेंगे दूसरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन एक्युमुलेट इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज 8। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आउटरमोस्ट जो ऑर्बिट है उसमें ज्यादा से ज्यादा जो होना चाहिए, मैक्सिमम जो होना चाहिए इलेक्ट्रॉन 8 होना चाहिए। ठीक है, इसको हम कैसे जानेंगे, इसके पहले इसको जानने से पहले हम इसको जानना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप फर्स्ट जो है पॉइंट आप भली भांति समझ गए हैं। अब हम दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं जिसमें क्या है कि जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट का जो सबसे आउटरमोस्ट है उसमें ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इसको जानने से पहले हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना बहुत जरूरी है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बहुत ही इजी है, हम देखते हैं। और ये जो बता रहे हैं वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, जिसमें से K L M N मैंने 4 सेल के बारे में अभी मैंने बात किया था। ठीक है, जिसमें से क्या है हमने एलिमेंट लेते हैं हाइड्रोजन हीलियम और लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका 2 और इसका 3। तो इसका सबसे पहले क्या K में इसको ज्यादा 1 जाएगा, हीलियम में 2 जाएगा।
ठीक है, और के में ज्यादा 2 ही हो सकता है, फिर लिथियम में आपको 2 होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल कितना है 3, इसमें ज्यादा 2 हो गया, और जो बच गया यहाँ पे लिखेंगे। तो इसी तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो आप, मुझे लगता है यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ गए, ठीक है। तो बात करते हैं और भी सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप सेकेंड में क्या है कि ऑप्टिक 8, इसलिए आउटमोस्ट जो ऑर्बिट है उसमें 8 होता है, इसलिए इसका नाम ऑक्टेट्स रूल भी कहते हैं और बरी भी कहते हैं, और बरी प्रिंसिपल भी कहा जाता है। तो समझ गए, ऑक्टेट रूल और बरी प्रिंसिपल भी कहा जाता है, क्योंकि ये इसका आउटमोस्ट सेल में कितना रहता है, 8 रहता है। तो मैंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया है जो 10 एलिमेंट तक, इसमें से देख सकते हैं 2 है सब में, क्योंकि इसमें 2 ही ले सकता है, तो इसमें जो बच जा रहा है वो ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि दोनों में कंप्लीट है, इसमें हीलियम में और ए नियॉन, बिकॉज ऑफ नोबेल गैस, ये नोबेल गैस समूह के होने के कारण से ये कंप्लीट है। अब बात आता है कि अगर सोडियम का ले लिया जाए, ठीक है, सोडियम का हो जाएगा इसी तरह 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, ठीक है। और क्लोरीन का अगर देख लिया जाए तो हो जाएगा, इसका 17 होता है, इसका 11 होता है, इसका 17 होता है, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7। अब हम बात आता है क्या कि इसमें हमको आउटमोस्ट सेल में 8 हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सबसे मेन एग्जांपल है यही कि आउटमोस्ट सेल में कितना होना चाहिए 8, लेकिन इसमें तो है नहीं, तो इससे अच्छा है कि इसमें से एक है ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि 7 है तो 7 थोड़ा ना जाएगा, क्योंकि इससे बहुत कम है, इसलिए अच्छा है कि एक आएगा। तो ये क्या है, एक गेन कर रहा है, एक लॉस कर रहा है, एक क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, एक गेन कर रहा है, ठीक है। तो इसमें से क्या है कि एन दोनों मिलके क्या हो जाएगा, NaCl बन जाएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल यही है। सोडियम क्या है 2 8 1 होगा, इसमें 2 8 7, लेकिन आउटमोस्ट सेल में कितना है, 1 है, इसमें 7 है, तो एक अच्छा है कि एक इसके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो एक गेन कर रहा है, लॉस कर रहा है, दोनों मिलकर क्या है, सोडियम क्लोराइड बना रहा है। तो मुझे लगता है आप इसको आसानी से समझ गए हैं। अब क्या है कि बात आता है कि थर्ड पॉइंट की ओर चलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन आर नॉट accommodated in a given cell unless the inner cells are filled in the cell are filled in a stiff wire। ये हमेशा स्टिफ वाइज में, जब तक कि एक कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये हम कंप्लीट नहीं कर सकते। जब एक कंप्लीट हो जाएगा, इसके अंदर जो फिलअप हो जाएगा पूरे कंप्लीट, तब इसको कर सकते हैं। तो एक स्टेप बाय मेथड से चलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हम आगे जाएंगे तो फंस जाएंगे। जैसे हम पोटेशियम के लेंगे तो उसमें से हम क्या है, उसका 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या है, इसमें ज्यादा बोले थे 2, इसमें 8, लेकिन यहाँ 18, मैंने 18 नहीं लिए, क्यों नहीं लिए, हम आगे का क्लास में हम बात करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको जानना। तो मुझे लगता है यहाँ तक भली बात ही समझ गए हमने। अब बात आता है 4 पॉइंट की ओर। 4 पॉइंट में क्या है कि हम जस्ट बता चुके हैं 4 पॉइंट के बारे में कि novel is already have full outermost cell have almost ready। बोल रहा है क्या कि novel gas already have full outermost cell have to not react। इसका जो है outermost cell already full रहता है, इसलिए रिएक्ट नहीं करता है। तुम लेते हैं हीलियम ले लिए, ये भी नोबेल गैस है, इसमें 2 है, ये भी क्या है, फिलअप है। अब क्या है, हम लेते हैं एक आर्गन, ठीक है। आर्गन में इसमें से भी क्या है कि देख रहे हैं, इसका 18 होता है, 2 8 और 8 2 10 और 18, ये भी क्या हो गया, इसका 18 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो ये देखिए यहाँ भी फिलअप है, ये भी फिलअप, इसलिए रिएक्शन नहीं करता है, तो रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि इसमें लॉस गेन नहीं करता है। तो मुझे लगता है 4 पॉइंट आप आसानी से समझ गए। लेकिन अब मैं बताऊंगा कि वैलेंसी क्या है और वैलेंस क्या है, तो ये लगता है ये बहुत इजी से आप समझ जाएंगे। तो हम लोग जानेंगे वैलेंसी। सबसे पहले वैलेंसी क्या है, वैलेंसी जो है कहाँ से है, वैलेंस वैलेंस क्या है, पावर ऑफ एन एलिमेंट,
समझ गए, ठीक है। बैलेंस से आया है और ये पावर ऑफ एलिमेंट है, बैलेंस समझ गए। अब हम निकालना सीखेंगे, बैलेंस भी निकालना सीखेंगे और बैलेंस भी निकालना सीखेंगे। सिर्फ ध्यान से देखिए, मुझे लगता है आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहले ए हमने क्या लिखा है, ये एलिमेंट्स नेम, इसको एटॉमिक नंबर, अरे के में जो सेल है उसमें कितना जाएगा, एल में कितना जाएगा, ये हम बताएं, ठीक है। अब हमको जानना है कि बैलेंस क्या है, ठीक है, वो क्या है, बैलेंस क्या है। तो इसमें से हम आसानी से जान सकते हैं। सबसे पहले जो लास्ट जो है, मतलब क्या है, आउटरमोस्ट सेल पे जो रहता है, चाहे कुछ भी रहे, वो बैलेंस ही कहलाता है। इसका ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस है, ये भी इसको बैलेंस बोल सकते हैं, ये भी बैलेंस है, बैलेंस, ये सब क्या है, बैलेंस है। लेकिन बैलेंस ही जानेंगे तो बैलेंस ही इसका एक है, इसका बैलेंस ही एक होगा, दो होगा, लेकिन ये भी 4 होगा, लेकिन 4 से 0 ज्यादा है, तो ये देख रहे हैं, तो ये क्या है कि इसमें बैलेंसी क्या होगा, ये जानेंगे। ये सब बैलेंस है, देखिए बैलेंसी क्या है, यहाँ पे 5 है, 5 हमको टोटल 8 होना चाहिए, 8 माइनस 5 कर देंगे, वो मेरा क्या हो जाएगा 3, ये मेरा बैलेंसी। इसका बैलेंसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका बैलेंसी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका बैलेंसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका बैलेंसी क्या होगा, 2 होगा, इसका बैलेंस क्या होगा, 4 होगा। लेकिन इसका जो बात किया जाए तो अगर यदि एक रूल्स है, ट्रिक्स है, अगर यदि 4 से ज्यादा रहेगा तो उसको 8 माइनस जितना नंबर ऑफ रहेगा उसको माइनस कर दीजिएगा, वो आपको बैलेंस निकल जाएगा। और 1 से 4 तक रहेगा वो बैलेंस ही रहेगा आपका, ठीक है। तो इसमें से क्या करेंगे, 8 में से माइनस कर देंगे तो मेरा 3 आ जाएगा, तो इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, 8 में से 7 करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, तो बैलेंस ऑलरेडी है, ठीक है, और ये बैलेंस भी है। तो आप समझ गए कि बैलेंस क्या है और बैलेंस क्या है। फिर से एक बार जानिए, जो ऑटोनोमस सेल है वो बैलेंस होता है, और अगर यदि 4 से ज्यादा रहा और 1 से लेके 4 के बीच में रहा, वो ऑटोनोमस सेल में ही है, वो भी बैलेंस ही होता है। लेकिन अगर यदि 4 से ज्यादा रहा, 5, 6, 7 रहा, तो उसमें से 8 माइनस कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा कि आपका बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या है 8 लाना है, तो इसमें से माइनस करना होगा, क्योंकि हम गेन कितना होगा, लॉस कितना होगा, ये चीज देखते हुए हम क्या है, आपको लगता है ये बैलेंस भी निकालना सीखे और बैलेंस भी निकालना सीखे, ठीक है। तो बैलेंस कैसा है, किस तरह से निकाला जाता है, कंप्लीटली समझ गए, और बैलेंस भी मुझे लगता है आप समझ गए, ठीक है। थैंक यू।